गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हम प्रश्न बैंक हल करने के सिलसिले में चल रहे हैं, अब हम इसमें जो हल करने जा रहे हैं वो अध्याय होगा आपका 8, अध्याय नंबर 8, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, ठीक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। कितना सा टॉपिक? बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से एक अति लघु प्रश्न है, मतलब छोटा, 1 नंबर का, और एक दीर्घ क्वेश्चन है 3 नंबर का। एक तो छोटा है, जैसे अवसर में या रिक्त स्थान में होगा, तो एक छोटा है और एक बड़ा है। 2 प्रश्न 4 नंबर की, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि हमें इसमें क्या क्या याद करना है। मैं बिल्कुल सीधा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको याद करना है पाइसम सेटाइव, मटर का वैज्ञानिक नाम, आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, समझ में आ गया होगा। मेंडल ने किस पादप का चयन किया? तो मटर का। एवसेडन पूछा जा सकता है। इसका जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर इसकी जन्म तिथि भी पूछे तो 1822, ठीक है। अब इसके बाद आप नीचे आइए। इसने पहला क्या किया? एक संकर संकरण किया। तो एक संकर संकरण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। समझ में आ गया कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाए गए क्रॉस को क्या कहेंगे? एक संकर संकरण। इसका आपको जीन प्रारूप आना चाहिए, इसका आपका लक्षण प्रारूप आना चाहिए। तो जीन प्रारूप 1 to 1 और ये 3 1। क्रॉस का आरेख बनाना आपको आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक एक नंबर के प्रश्नों की। तो ये जीन प्रारूप और ये, फिर एक एक नंबर में देखिए आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ये लंबा है और ये बोना है। तो दोनों में अंतर निकालना आना चाहिए। बोर्ड वाला ये ऐसे प्रश्न कई बार पूछ चुका है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रयोग है वो है द्विसंकर संकरण। कौन सा? द्विसंकर संकरण। इसमें 2 जोड़ी लेनी है और वही लिखना है 9:3:1। ये तो क्या है? लक्षण प्रारूप। ये तो क्या है? लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप में आप लिखेंगे 12 24 12 12 1। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। और इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कोई बड़ा प्रश्न है नहीं कि डीपली जाएगा। एक एक नंबर की यही छोटी छोटी प्रश्न है। छोटे प्रश्न में एक पूछ सकता है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो F1PD में जो दिखाई देते हैं वे प्रभावी, जो नहीं दिखाई देते हैं वे अप्रभावी। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? संतति चयन के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए चयनित जनकों की प्रथम पीढ़ी या जनकों की पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं। सीधी सी बात है। F1PD कहेंगे जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को हम F1PD कहेंगे। F1 इंटू F1 से प्राप्त होती है उसे F2PD कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रश्नों में यही है। अब आप आ जाइए बड़े प्रश्नों पे, जो 3 नंबर के प्रश्न होंगे। तो भाई इसमें देखिए एक संकर संकरण और एक है द्विसंकर संकरण, दोनों को आरेख द्वारा समझाइए। ये दोनों 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, कहने की कहीं भी जरूरत नहीं है। ये तो हो गए 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। इसमें भी एक छोटा प्रश्न है कि सब लिंग निर्धारण का संपूर्ण दायित्व उसके पिता का होता है। लिंग निर्धारण का संपूर्ण दायित्व किसका होता है? उसके पिता का होता है। तो आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा समझाइए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर चौथा जो क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम। वैसे नियम छोटा है,
एक नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन उदाहरण सहित या आरेख बनाकर समझना चाहे तो वो प्रभाविता का नियम पूछ सकता है। तो ये पाठ नंबर 8 जो आपके सामने है, इसमें बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल सी है। 5-7 छोटे प्रश्न बनते हैं और 2-3 प्रश्न बड़े बनते हैं। इसके अलावा जैसे आनुवंशिक लक्षणों की परिभाषा है, वंशानुगत लक्षण है, तो वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है। तो ऐसे 1-2 परिभाषाएं और पूछी जा सकती है। समझ गए हो? आपको आरेख चित्र बनाकर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में लंबा बोना पौधा पहचानिए, संकर पौधों की पहचान करिए, आरेख द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। यहाँ से आपको एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न तैयार करना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, या तो मेंडल की जीवनी भी पूछ सकता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मेंडल की जीवनी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मेंडल की जीवनी बुक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लगता नहीं है इतना डीपली जाएगा, पर बट जहाँ तक है प्रभाविता का नियम और दोनों संकरण, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आपको पाठ नंबर 8 आनुवंशिकता में क्या क्या पढ़ना है। तो एक छोटा क्वेश्चन है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, और 3 नंबर में एक संकरण, द्विसंकरण, लिंग निर्धारण और प्रभाविता का नियम, चारों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये कन्फर्म है। समझ में आ गया है? ठीक है, आप इस तरह से अच्छी तैयारी करके जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।